जब जाएगा तो ये क्वेश्चन है आपका कौन सा 5th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अरुण 20 दिन में कार्य करता है, एक कार्य करता है, एक वर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डे इज इक्वल 1/20 वर्क हो जाएगा। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकालेंगे, अरुण के कार्य करने की क्षमता प्रतिदिन, है ना, पर डे कितना वर्क करता है उसका एफिशिएंसी। तो 5, उसकी एफिशिएंसी क्या निकल जा रही है, 5%। ठीक है, 5% एक दिन में अपने पूरे काम का कितना परसेंट करता है, 5% करता है। सेम टू सेम हमको यहाँ पे निकालना है अश्वनी के लिए। ठीक है, अश्वनी तो ही बोला है। तो अश्वनी के लिए भी निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसी प्रकार से अश्वनी वर्क इन 1 डे। ठीक है, तो यहाँ पे इन 1 डे सॉरी, तो 1 डे इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1/25 ऐसा वर्क। ठीक, तो फिर आपने इसका एफिशिएंसी निकालना है, क्षमता। एफिशिएंसी निकालो 1/25 इंटू 100। ये तो इसका पर डे वर्क करने का कितना एफिशिएंसी है, 4%। पता चल गया ना कौन ज़्यादा वर्क करता है। तो बता देना कि अरुण। उदाहरण नंबर 7। In a business, partnership, contributing share to business A and B is in the ratio 3:2, and that of A and C is in the ratio 2:1. ठीक, A, B and C are a profit of rupees 1,78,100 in their business. How much will each of them get individually? ठीक, तो तीन लोगों ने मिल करके एक कोई व्यवसाय प्रारंभ किया। ठीक है, पार्टनरशिप में। ठीक है, तीन लोगों ने मिल करके पार्टनरशिप में एक व्यवसाय चालू किया, जिसमें जब उन लोग पैसा लगाएंगे, ठीक है, जब उन लोग पैसा लगाएंगे तो तथा बी के ए तथा बी के कंट्रीब्यूटिंग का रेशियो क्या दिया है जी, 3:2। ए और बी जो बिजनेसमैन है, ए और बी बिजनेसमैन जो है उनके कंट्रीब्यूटिंग का रेशियो दिया हुआ है 2:1। ठीक, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे बिजनेस लोग लगा रहे हैं, तो बिजनेस जब लगाएंगे तो दोनों इतना हिसाब से वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तीन लोग हैं, 3 बिजनेसमैन है, 3 A B C, 3 बिजनेसमैन हैं। तो जब इन लोग पैसा लगाते हैं, ठीक, तो ए और बी के पैसा लगाए गए पैसे का रेशियो 2:1 होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा और बोला है कि एंड दैट ऑफ ए एंड सी इज इन द रेशियो। उसके बाद ए और सी के लगाए गए पैसे का रेशियो कितना होता है, 2:1 है, अरे sorry, 3:2 है ना, ये है कितना, 2:1। ठीक, तो व्यवसायी ए और सी के कंट्रीब्यूशन यानी कि क्या बोले, साझेदारी का रेशियो अनुपात क्या दिया है, ए अनुपात सी का 2:1। इस हिसाब से पैसा लगाते हैं ये तीनों। ठीक है, उस बिजनेस में। तो हमको बता, अब देखो, जब उन लोगों को प्रॉफिट हुआ, ए बी एंड सी अर्न ए प्रॉफिट 1,78,100, है ना। एक इन लोगों को व्यवसाय में कितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट 1,78,100 इतना रुपए का उन लोगों को प्रॉफिट होता है। ठीक, तो बताना है कि हाउ मच विल ईच ऑफ गेट इंडिविजुअली, मतलब सब के सब जब पैसा मिलेंगे सबको, तो एक एक को कितना कितना पैसा मिलेगा। क्या तीनों बिजनेसमैन बराबर बराबर रखेंगे कि इंडिविजुअली इन लोगों को ए बी सी को कितना कितना पैसा मिलेगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो देखो, यहाँ पे जब भी इस तरीके का प्रश्न बनाओगे तो देखना कि ऐसे मान के चलना, ए तो इसका फर्स्ट वाला क्या रहेगा, 3, बी का क्या रहेगा, 2। ठीक है, यहाँ पे ए का कितना है, 2, यहाँ पे सी का कितना है, 1। तो पहले कंडीशन में ए का 3, बी का 2, ए का दूसरे में
ए का 2, सी का 3। तो दोनों रेशियो में क्या है सेम? नहीं, दोनों में ए आया है ना, दोनों में बिजनेस में ए आया है। तो क्या पहले वाले में देखे कि ए का वैल्यू 3 है, दूसरे में ए का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 है, तो उसको हमको सेम बनाना पड़ेगा। जो दोनों में रहेगा उसको सेम बनाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए का तो 3 है, यहाँ पे ए का 2 है, तो ऐसा क्या करें, तो यहाँ पे लिखेंगे उसी चीज को, ठीक। हियर रेशियो ऑफ ए नॉट सेम, ठीक है, बराबर नहीं है, ठीक। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ लिखना है हियर, यहाँ ए का अनुपात, रेशियो ऑफ ए नॉट इक्वल, ए का अनुपात समान नहीं है, समान नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, ठीक है जी। अतः ए का मान बराबर करने पर, ठीक है, देयर फोर इक्वल ऑफ, सॉरी, रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे, ए का अनुपात समान करने पर, ठीक है। अतः ए का अनुपात समान करने पर, क्या लिखेंगे, थस रेशियो ऑफ ए आर इक्वल, ठीक है, मैं बताऊंगा, पहले पहले क्वेश्चन को पूरा होने दो, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या बोला जा रहा है, ठीक। अतः ए का अनुपात समान करने पर, ठीक, हियर रेशियो ऑफ ए इज नॉट इक्विवेलेंट, देयरफॉर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताऊंगा थोड़ा देर में। चलो तो देखो भाई, यहाँ पे लिखेंगे ए अपॉन में क्या, ए अपॉन बी, रेशियो मतलब अपॉन ना, तो क्या लिखेंगे, 3/2। अगला देखो जी, नेक्स्ट, ए बटे में सी, ए बटे में सी क्या हो जाएगा, 2/1। क्लियर है क्या, ठीक। हम ऐसा क्या यहाँ पे करें कि ए बराबर हो जाए, वाह, तो उसी के लिए तो ये सब चीज हो रहा है। तीनों बराबर नहीं है तो तीनों का रेशियो कैसे निकालोगे, तीनों बराबर मतलब ये जो दोनों में है वो बराबर नहीं है, तो दोनों में ए है, तो ए बराबर नहीं है, उसी को बराबर करेंगे तब एक साथ लिखेंगे उसको, हाँ, ए बराबर करना है, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा इसमें कि बराबर हो जाए, बताओ प्रियंका, नहीं आप बताओ ना, फाइनली बताओ फिर, +1 करोगे, अच्छा, क्या, किसमें किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ, अरे बुक बंद करो भाई, बुक बंद करो, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो तुम लोग, गजब, तो बताओ ऐसा क्या करें कि बराबर हो जाए दोनों, ए जो है, तुम लोग, प्लस तो होगा नहीं भैया, रेशियो में प्लस होगा, ऐसा होता है क्या, अरे भाई, अरे भाई तुम लोग बोल रहे हो, किस हिसाब से बोलते हो रे, दोनों में प्लस करेंगे करके, तो अपना गणित आपके हिसाब से नहीं चलता है ना, अच्छा, तो मान लो ऐसे ऐसे प्लस थोड़ी ना होता है ऊपर नीचे, ऊपर वाले बस, वो तो और गलत हो गया, वो तो और गलत हो गया, देख, हम हमको दोनों को सेम करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम होगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अरे भाई मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमको लेके आना है नीचे नीचे, ऐसा कुछ जोड़ थोड़ी ना रहे जिसमें नीचे नीचे का करोगे, इसमें प्लस करोगे या इंटू करोगे, जोड़ थोड़ी रहे जी, जब दोनों को जोड़ते हैं तब होता है वो, यहाँ तो हमको ए का वैल्यू सेम लाना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या कर दो, 2 का इंटू करेंगे, यहाँ पे किसका इंटू करेंगे, 3 का, तो दोनों
ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6, हुआ कि नहीं? लेकिन भाई ऐसा प्रॉपर्टी है कोई भी फ्रैक्शन में या कोई भी रेशियो में हम ऐसा नहीं करते कि सिर्फ ऊपर वाले में डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में एक ही नंबर का इंटू कर दे। तो क्या होता है, क्या है प्रॉपर्टी उसका? ऊपर में दोनों या तो डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, इसके इसके इसमें गुना करें तो इसके कारण हमको यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप इंटू डिवाइड करो ऊपर नीचे दोनों एक साथ, ऐसा नहीं कि आपने ज़रूरत के हिसाब से ऊपर बस में ज़रूरत है तो ऊपर बस में गुना कर दो हैं। तो यहाँ अब देखो, यहाँ अच्छा चलो तो इसको एक कर देते हैं इंटू, तो 3 2 6 हो गया, 2 2 4, इसके कारण हमको यहाँ पे इंटू करना पड़ा ना। अब यहाँ पे 3 इंटू कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 इंटू करना पड़ेगा डिवाइड में, है ना। तो ये हो जाएगा 3 2 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। अब क्या दोनों में ए का वैल्यू सेम हो गया ना। अब हो जाएगा, अब हम लिखेंगे तीनों को एक साथ। यहाँ हमको बस दोनों में जो है उससे मतलब है, दोनों में ए है तो दोनों का 6 6 हो गया, बाकी कुछ भी रहे। चलो तो अब हम देखेंगे एक साथ लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का वैल्यू है जी 6, बी का वैल्यू कितना है 4, और सी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। हो गया बराबर, है ना। तो अब मान के चलेंगे कि वो जो पिछले वाले क्वेश्चन करे थे यहाँ पे ना, डिलीट हो गया, क्लियर हो गया। तो पिछले वाले में देखे थे ना कि फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा था, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट 3K आ रहा था, है ना। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट कितना आ रहा था 5K, ऐसे आ रहा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है। ठीक, तो हमको लिखना है यहाँ पे हाँ, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन आप एक ही वेरिएबल लेना तीनों के लिए, ऐसे नहीं कि एक ठने में एक्स ले दिए एक ठने में वाई ले दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर ए बिजनेसमैन विल गेट, यहाँ पे मानेंगे लेट बिजनेसमैन ए विल गेट 6K मान लो या एक्स मान लो 6K रुपीज। ठीक है, बिजनेसमैन बी विल गेट 4K, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः माना व्यवसायी ए को प्राप्त राशि, ठीक है, या व्यवसायी ए को प्राप्त ऐसे करके, ठीक, तो फिर बी को फिर सी को ऐसे अप टू 7। तो व्यवसायी सी को कितना भाग मिलेगा 3K रुपीज। ठीक है, अब हमको पता है कि टोटल अर्निंग, ठीक है, टोटल टोटल अर्न या फिर कुल प्रॉफिट ऐसे करके, टोटल प्रॉफिट कुल लाभ, कुल लाभ कितना है जी, तो देख पर्टिकुलर ए को मिल गया 6K, है ना, बी को मिल गया 4K, सी पर्सन को मिल गया 3K, और टोटल इन लोगों का अर्निंग होता है कितना 178100, इतना अर्निंग होता है। तो ये हो गया ना, पहले पर्सन को इतना रुपीज मिला है, दूसरे को इतना, तीसरे कितना, तो सभी को जोड़ेंगे तो इतना नहीं आएगा, है ना। तो ये होगा, यहाँ से हमको के का मान मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 13K इज इक्वल 178100। तो के बराबर कितना आएगा जी, सही में
बाकी लोग बताओ भाई। में 13 वन जा कितना बचेगा? ठीक है, तो के बराबर मिला 13,700। क्वेश्चन समझ, सॉरी सॉल्यूशन समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे फाइनली उन लोगों को कितना रुपया मिलता है। बिजनेसमैन बिजनेसमैन ए विल गेट, क्या है, सॉरी, प्रॉफिट रिसीव बाय, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी, यहाँ ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट रिसीव बाय, देखो अब 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 हमको मिलेगा इतना, ठीक, दिखेगा इतना, दिखेगा क्या, दिखेगा ना? तो ये हो जाएगा 6 इंटू के का वैल्यू है 13,700, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13,700, कितना हो जाएगा जी? 8 अरे भाई तुम लोग 82,200 बोलो ना यार। चलो ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम इसी प्रकार से, ठीक है, बिजनेसमैन बी बराबर कितना हो जाएगा, 4K इज इक्वल 4 इंटू 13,700, कितना आएगा जी? 54,800। थर्ड का अप टू 7 सी बराबर 3K, 3 इंटू कितना आएगा? 4, 4 1, अच्छा, वाह बेटा। तो ये हो गया तीनों बिजनेसमैन को उस बिजनेस में इतना इतना अमाउंट मिलेगा। बना लोगे क्या? सबसे पहले बात देखना कि क्या उसके रेशियो जो दोनों में है, इधर देखो, जो दोनों में है वो सेम होना चाहिए। जैसे क्या हो सकता था यहाँ पे ना, यहाँ पे हो सकता था ए बी और यहाँ पे दे देता बी सी, है ना, या सी बी दे देता, तो वहाँ पे दोनों में कौन क्या था? बी बी था, तो उस समय उस आपको बी को सेम करना पड़ेगा, ठीक है, जो दोनों में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है दोनों में सी सी रहे, तो फिर उस समय फिर आपको सी वाले को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वही लिखना लिखना होगा, ठीक, यहाँ एक अनुपात समान है, देयर फोर नॉट इक्विवेलेंट ऑफ ए या बी या सी हो सकता है, ठीक, अतः एक को एक अनुपात समान, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया है, 2:3:5, है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो इस हिसाब से फिर क्या होगा, ए के लिए क्या होगा, ए के लिए 2 होगा, तो ए का मान लो कर्मचारी ए का वेतन मान के चलना, यहाँ पे माना कर्मचारी ए का वेतन, ये दो ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है, तो क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा, 2 के लगा के रखना है ना, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी ना है कि 2 बस आएगा उसका वैल्यू, है ना, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है, 2,000 20,000 40,000 कोई सा भी आ सकता है, हमने तो इसी कारण के लगाए, ठीक है। उसके बाद बी के लिए कितना रहेगा, 3K, सी के लिए कितना रहेगा, 5K, ठीक है, ये उसके वेतन होंगे। अब हमको पता करना है, अब पहले के वेतन में कितना परसेंट वृद्धि करती किया जाता है, 15, दूसरे के में 10, तीसरे में 20%, इतना वृद्धि किया जाता है, तो किसका किसका 15%, उसके वेतन का, ठीक है, किसका 15%, उसके वेतन का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 का, 2K का
15%, 2k का 15%, ऐसे लिखते हैं ना, 2k का 15%। तो का मतलब होता है गुना, या ऑफ मतलब गुना, ठीक। तो ये इतना हो जाएगा 15%, का मतलब बटे में 100। तो 2k का 15% कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, के बटे में 100। इतना रुपए बढ़ा, मान लो जाएगा 2000 रुपये रहेगा, 2000 रुपये, 2000 का 15% निकालोगे आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2000, ऐसे 15, 15/100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 30, तो 300 आएगा। तो 2000 का 15% कितना होगा, 300। तो यहाँ पे के है, तो के है तो कटाना वटाना में दिक्कत है नहीं, तो हमने क्या कर दिया, 30 के कर दिया, 30 के बटे में 100। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k इंटू 10%, 10% मतलब बटे में 100 ना, तो ये हो जाएगा 30। इसको कटाना नहीं है भाई, इसको कटाना मत, क्योंकि उधर आगे आपको सॉर्ट आउट करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका इसका भी निकालोगे आप, इसका निकालोगे 5k, डायरेक्ट निकाल दूं क्या, ठीक है, 5 दूनी 10 मतलब कि 100k बटे में 100। तो प्रत्येक व्यक्ति के वेतन में इतना वृद्धि हुआ है, ये मात्र इतना वृद्धि है। जैसे यहाँ पे 2000 था, तो 2000 का 15% कितना आएगा, 300, तो है ना 300। तो ये उसके वेतन में इंक्रीज है, बढ़ोतरी है, और ये उसका एक्चुअल वेतन है, ठीक है। अब जब उसको वेतन बढ़ेगा, उसके उसके पश्चात उसको कितना मिलेगा, इस हिसाब से 2300 रुपये मिलेगा, 2300। तो यहाँ पे भी इस पर्सन का मतलब कुल टोटल इनकम कितना हो जाएगा जी, सैलरी कितना हो जाएगा, ऐसे 2300। ये इसको नहीं देखना है, उसको देखो। अरे ये पहले वेतन था इसका, अब बाद में उसका इंक्रीज हुआ, इतना रुपए इंक्रीज हो रहा है ना, तो टोटल भी उसका वेतन, टोटल वेतन कितना हो जाएगा सैलरी बढ़ने के बाद, दोनों को प्लस नहीं करेंगे जी, ये उसका पहले का वेतन है, उसके बाद इतना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 30%, 15% बढ़ने के बाद इतना इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे उसका एक्चुअल वेतन 2000 था, तो 300 क्या हो गया, बढ़ गया, 300 क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब बढ़ा हुआ टोटल मिलेगा ना, बढ़े हुए को प्लस करने के से मिलेगा नहीं। तो ये एक्चुअल है और ये उसके परसेंट है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो सैलरी बढ़ने के बाद उस व्यक्ति का इनकम, सैलरी बढ़ने के बाद उस व्यक्ति का इनकम कितना हो जाएगा, 2k प्लस 30k अपॉन 100, ठीक है। इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200k प्लस 30k बटे में 100, ठीक। तो ये कितना मिलेगा जी, 230k बटे में, तो सैलरी बढ़ने के बाद उस व्यक्ति का कुल इनकम 230/100 के मिलेगा, है ना, या 230k/100, इतना रुपए उसका वेतन होगा। उसी प्रकार से बी पर्सन का कितना हो जाएगा, बी पर्सन का कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे, ये पहले का वेतन है, अब बढ़ा बढ़ा जब उसका इतना इतना रुपए बढ़ा है उसका इनकम जो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3k, 3k प्लस 30k अपॉन में 100, यहाँ पे 100, ये हो जाएगा 3, इसमें कितना आएगा, 330k/100। और इस सी पर्सन के लिए कितना निकाले थे, देखो ना कॉपी, 600। समझ में आया, नहीं आ रहा है क्या, पहले इनकम इतना था ना जी, पहले इनकम इतना, इसको एलसीएम लेके रे, पांचवी छठी वाला है, तो ये इधर गुना हो गया, इधर गुना हो गया, दोनों आपस में गुना हो गया, एलसीएम निकालने का आसान तरीका है, 100 कम 100,
7 या 300, 30 और 1 गुना होगा तो 30, और ये के पहले से, ये भी के है सॉरी, 300 के और 30 के, कितना के, 330 के, आ गया ना, 330 के बटे में 100। उसी प्रकार से जब आप इसको भी करोगे, ये उसका पहले का इनकम है और ये बढ़ गया वाला इनकम है, ये वाला इतना बढ़ा उसका इनकम, तो भाई टोटल इनकम तो निकालेंगे ना, पहले का इनकम और बढ़ा हुआ इनकम। तो बढ़ा हुआ जैसे यहाँ 300 था, 300 बढ़ गया था उस व्यक्ति का इनकम आए, तो ये आ जाएगा। तो टोटल टोटल इनकम नहीं हुआ जी, सैलरी बढ़ने के पश्चात कुल आय, सैलरी बढ़ने के पश्चात कुल सैलरी, ठीक है। सैलरी बढ़ने के बाद सैलरी को क्या बोलते हैं, वेतन वृद्धि, ठीक है। वेतन वृद्धि, वेतन में वृद्धि के पश्चात कुल वेतन, तो कुल वेतन इसका इतना हो जाएगा ना। तो अब फिर आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे, तीनों का रेशियो। तो बोला है ना, पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन किया है, उनके वेतन का क्या अनुपात होगा, ठीक है। सैलरी बढ़ने के पश्चात उनके वेतन का क्या अनुपात होगा। तो पहले पर्सन का देखो, वेतन बढ़ने के पश्चात अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए का अनुपात कितना, सॉरी ए का कितना है 230 के बटे में 100, अनुपात बी का कितना है जी 330 बटे में 100। इसको कटाना वटाना मत, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऐसे कटाना नहीं है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है दया। अनुपात कितना हो जाएगा 600 बटे में 100 के, ठीक है। आप जब अनुपात निकालते हो तो सब में रहता है वो हट जाता है, तो सब में क्या है 100 हट जाएगा, सब में क्या है के हट जाएगा, ये एक एक जीरो कट जाएगा, कटाना नहीं है, ठीक है, बस आपको वहाँ पे ऐसे देख के निकाल देना है। तो एक्चुअल हो जाएगा जी, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल 23 रेशियो 33 रेशियो 60, इतना आएगा। मतलब एक ओवरऑल क्या हो रहा है इसका बताना, इसको बताना, उसके बाद जोड़ देना, जोड़ने के बाद फिर प्लस कर देना, ए जी इसका निकाले फिर 15% निकाले फिर दोनों प्लस कर दिए, ओवरऑल यही हो रहा है, ठीक।